यस फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साणिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साणिक। तो देखिए, साणिक जो है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको साणिक 100% समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। जिससे मान लीजिए आपको एक सिंबल होता है, अगर ये जो लाइनें सीधी हैं, अगर इसके बीच कोई नंबर लिखा है तो हम उसे साणिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ 1। ठीक है, आपका काम क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मान निकालना। समझ रहे बेटे? क्या करना है? साणिक का मान निकालना। बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं होता इसमें। जैसे कि आप देखें, अगर इसका मान निकालना है आपको तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 4 एकम 4 और 1 दूनी बेटा 2। आंसर कितना हो गया? तो दैट इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए? तो जिसमें 2 कॉलम और 2 रो, जैसे 2 कॉलम मतलब इनको रो कहते हैं और जो खड़ी होती है उनको कॉलम कहा जाता है। तो देखिए बस इतनी सी साणिक होती है, समझ गए? तो अगर इस प्रकार से है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो पहले इस हाथ से कराते, फिर ऐसे माइनस। अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से आ सकता है। अगर आपको मान लीजिए 3 रो 3 कॉलम हो, 1 2 1 3 2 1 1 0 2, इस प्रकार से। बेटा बात सही समझ में आई आपको? साणिक क्या है? आपको अगर कोई चीज इस प्रकार की लाइनों के बीच लिखी है, इसका मतलब वो साणिक है। अब हमारा काम क्या है? उस साणिक की वैल्यू हमको निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या करते हैं? इस हाथ से इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब तो 4 एकम 4 1 दूनी 2 माइनस करा दिया आंसर। अगर मान लीजिए 3/3 यानी 3 रो है और 3 कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो पहले एक बार ब्रैकेट बना दीजिए, दूसरा वाला माइनस में, फिर ब्रैकेट बना दीजिए, फिर तीसरा वाला प्लस में और फिर ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। अगर इसको हम बाहर ले रहे हैं तो इस प्रकार से प्लस बना दीजिए। एक बाहर हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 0। ये नंबर आप देख रहे हैं 2 है, तो यहां 2 लिख दीजिए। अब इस पे जब लिखेंगे तो इस पे आप एक प्लस जैसा सिंबल बना दीजिए। कौन से रहेगा ये? 3 दूनी 6 माइनस 1 एकम। ठीक है बेटा, एक बाहर है, इस पे फिर प्लस बना दीजिए। ये बचे आपके मल्टीप्लाई 0, 3 गुना 0 0 और 1 दूनी 2। ठीक है, एक ये 4 हो गया, 2 ये 5 रह गया, 1 और ये माइनस 2 रह गया। 4 माइनस 10 और माइनस 2, 4 और 2 कितना रह गया? ये माइनस 12 हो गया, आपका रह गया माइनस 8। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो साणिक में क्या करना है आपको? साणिक में केवल हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करानी है। तो साणिक हो सकता है 2/2 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल, बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको? अगर 2 रो कॉलम है तो उसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी, ये आंसर हो जाएगा। अगर 3/3 की है तो पहले ये बाहर, फिर ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, और जो रह जाए उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इतना सा आपको साणिक होता है, और इसमें साणिक में कोई खास चीज नहीं आती है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉस थीटा और साइन थीटा आपको गिवन है, कॉस थीटा, और ये आपको दिया है साइन थीटा। अगला माइनस साइन थीटा, और ये है आपका कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, क्या हो जाएगा? कॉस 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 स्क्वायर थीटा। माइनस होता है, माइनस माइनस तो सूत्र में होता है, और माइनस ही हो गया तो माइनस माइनस प्लस साइन, साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। आप समझते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? बहुत सिंपल पार्ट है, ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया, बहुत सिंपल। इट इज द वेरी सिंपल पार्ट। चलिए
अच्छे एग्जाम्पल पे मान ली 2451 है, ये लिखा है 2451 और आपको बराबर दिया गया है 2x4, 2x है 4 है और आपको 6 और x है, 6 और x। आपको यहां कहना है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना। क्या करना बेटा, x का मान आपको निकालना है। तो कुछ मत करिएगा बस, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 रो 2 कॉलम है तो 2 एकम 2, 5 और 20 बराबर करिए 2x स्क्वायर 6 चौक 24। ठीक है, ये कितना बचा माइनस का 18 है, 24 को इधर ले प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6, x स्क्वायर बराबर 3 और x बराबर क्या हो जाएगा √3 या प्लस माइनस √3 भी आप कर सकते हैं। दैट इज योर आंसर। ठीक है, यहां तक आप नोट कर ले, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। यहां तक देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको देखिए आपने एक पढ़ा होगा जब कोई आव्यूह होता है, आव्यूह की पहचान क्या होती है। तो देखिए आव्यूह में कोई इस प्रकार से अगर किसी में नंबर लिखा है यहां पर इस प्रकार से, तो ये जो पहचान होती है, अगर ये देखिए अगर लाइन सीधी होगी तो वो फिर साढ़े होगा और मुड़ी होगी तो क्या होगा आव्यूह। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये दिया है a इज इक्वल टू, आपको दिया है एक साणिक है, ए आव्यूह है 101 101 0 0 1 2 और आपको थर्ड रो दी है 004 004। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ दिखाना है, आपको क्या दिखाना है 3a का मॉड। इसका मतलब है कि पहले तो 3a बनाना है, 3a का मतलब है कि आव्यूह को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, गुणा कराना है। उसके बाद उसका साणिक बनाना है, वो साणिक का मान आएगा वो 27 गुना होगा, 27 a के बराबर। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले मैं इसको हल करता हूं, इसका सॉल्यूशन देखें आप लोग, ध्यान दें जरा, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए ए, अगर हम ए लिखेंगे तो जो इस प्रकार से अगर ये सिंबल का इस्तेमाल करा जाएगा तो आव्यूह जो होगी वो साणिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो साणिक क्या हो गया 101 012 004। इसको जब हम ओपन करेंगे तो 1 बाहर, मल्टीप्लाई मैंने बताया था इससे पहले आपको, 1 चौक 4 -0 बाहर, जब 0 बाहर होगा तो 0 गुणा 4 यानी 0 और 0 गुणा 2 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाहर, जब 1 लेंगे ये बाहर तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 -0। ठीक है, मैं ऐसा समझा नहीं पा रहा हूं आपको, आप थोड़ा ध्यान दें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा 010, ठीक है 010, जस्ट ए मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक शायद मैं आपको बता पा रहा हूं। ये कितना हो गया 1, ये 4 रह गया, ये 0 प्लस 1 इंटू 0, ये 4 हो गया, ये 0 इसका मतलब आंसर कितना हो गया 4। तो साढ़े एक का मान कितना हो गया बेटा 4। अब हम 3a निकालते हैं, क्या निकालते हैं देखिए सॉरी, ये दिया है 101 012 एंड 004। याद रखिए आप लोग बेटा, जब किसी स्केलर से यानी किसी नंबर से अगर किसी आव्यूह में गुणा कराई जाती है तो प्रत्येक एलिमेंट से वो गुणा हो जाती है। तो जब 3 से कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 ये 3 0 3 और ये 6 हो जाएगा, 0 0 3 चौक 12। इसे जब आप साणिक के रूप में लिखेंगे तो साणिक के रूप में लिखने पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी ये जो आव्यूह है वो साणिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए ओपन कराइए, 3 बाहर है, 12 3 36 और 0 गुणा 6 0 हो जाएगा,
और इसके बाद आपका रह गया 0, 0 बाहर, जब 0 बाहर होगा तो 0 गुणा 12 यानी 0, और 0 गुणा 6 0 हो जाएगा, और प्लस 3 बाहर, तो फिर इसको जब 3 बाहर लेंगे तो 0 माइनस 0, 36 दिया, 3 6 18 का 18 3 दिया 9 और 1 10, ये 0 और ये आपका 0 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 108। ठीक है, तो 108 रह जाएगा, और इस 108 को आप लिख सकते हैं 27 गुणा 4, 27 गुणा 4। ठीक है बेटे, तो यहां आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो ये है वो 27 होगा, और एक की वैल्यू किसके बराबर है, mod 1। तो ये आपको प्रूफ कराना था कि आप प्रूफ करिए 3a का, अगर किसी आयु को 3 से गुणा करने पर उस पर अगर आप डिटरमिनेंट लगा देंगे, उसको आप साढ़े बना देंगे, तो वह उसकी कितनी गुनी हो जाएगी 27 गुनी। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लें। हाँ, तो प्रिय छात्रों, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था साणिक में, एक होता है प्रॉपर्टीज, लेकिन अब आपके इस सिलेबस में आप प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं आपको अब इसके अगले टॉपिक पे ले जाता हूं, जो साणिक से ही संबंधित है, कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना, माना ये त्रिभुज है आपका, अगर ये बिंदु मान लीजिए x1 y1 है, और ये आपका B पॉइंट है, ये x2 और y2 है, और ये तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका x3 और y4। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था साणी को निकालने का एक सिंपल वे होता है, अगर 2x2 है या 3x3 है, मैंने आपको तरीका समझाया था कि साणी को निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल पार्ट है, और ये एग्जाम में आने में ये अवश्य आता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको 3 पॉइंट दिए जाए और ये पूछा जाए कि इस त्रिभुज के घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और 1/2 लिख दें, 1/2 लिख दें। और लिखने के बाद जो पॉइंट है पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, और यहां 1 1 1 कर। ओके, तो ये आपके जो इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं इसी क्रम में लेता हूं अगला। चलिए क्वेश्चन है, ये शायद समझ में आपको आ गया होगा, अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए जाएं तो ये त्रिभुज निकालने का फार्मूला होता है। तो आपको एक बिंदु दिया है 1, 0, दूसरा बिंदु है 6, 0, मान लीजिए बी है वो 6, 0, तीसरा बिंदु है आपका 4, 3। क्या लिखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला मैंने बताया था, 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 और 1। ठीक है, देखिए बेटा 1/2 x1 y1 यानी 1 और 0 हो गया, x2 y2 6 और 0 हो गया, x3 y3 कितना होगा 4 और 3, यहां 1 और 1 कर दिया। ओके, चलिए इसको ओपन कराते हैं अपन। पहले क्या, एक बाहर लेंगे तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको आप दबा लीजिए, छुपा लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। -0 बाहर, पहले प्लस लेते हैं, याद रखिए, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। 0 बाहर, इसको छुपा लीजिए, इसको और इस वाली पहली रो को, और दूसरे कॉलम को छुपा लीजिए। 6 एकम 6 और 4 एकम 4, और प्लस 1 बाहर, ये 1 बाहर रहेगा, तो 6 3 18 माइनस 4 गुणा 0 0 हो जाएगा। 1/2, ये 1 गुणा -3, 0 गुणा 2 और 1 गुणा 18 हो जाएगा। मैं समझता हूं ये -3 हो जाएगा, ये 0 और ये 18 हो जाएगा। देखें आप लोग ध्यान से, 1/2 ये कितना हो गया 15, आप कर सकते हैं 7.5 लिख लें या 15/2 लिख लें। आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है, स्क्वायर में आता है,
इसलिए इसका आंसर आप लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है। दूसरी बात देखिए, एक बात मैं और समझाना चाहूंगा, अगर कोई ये कहता है कि ये बिंदु सररेख है, बिंदु कैसे है? सररेख, एक रेखा में। ठीक है, समझ में आ रहा? बिंदु कैसे है बेटा? एक रेखा। देखिए, जब ये आकृति कुछ तीन बिंदुओं से घिरी होगी तो इनके बीच में कुछ जगह होगी, तो इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अगर ये बिंदु एक लाइन में होंगे तो दीज नॉट एक मतलब कहना चाहिए दीज नॉट कवर्ड एनी एरिया, यानी ये कोई क्षेत्रफल कवर नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं इस स्थिति में कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है कि किसी अगर कोई तीन बिंदु दिए जाए और ये कहा जाए कि बिंदु सररेख है, तो आप उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे और घिरा क्षेत्रफल 0 आ जाता तो आप कह सकते हैं कि बिंदु सररेख है। ठीक है। तो आपको अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें पूछा है कि बिंदु सररेख है, तो आप उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी का क्षेत्रफल निकालने पर अगर आंसर विल कम टू 0, देन यू कैन से दैट दिस पॉइंट ऑन ए लाइन, या कहते या कॉलिनियर भी कहते हैं, सररेख है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है। कभी कुछ इस प्रकार से भी कह देते हैं कि साहब के का मान बता दीजिए या एक्स का मान बता दीजिए, यही बिंदु सररेख है, तो आप सीधी सीधी बात है क्षेत्रफल को 0 के बराबर दिखाते और उससे क्या हो जाएगा, आपका जो है जो भी बेसिक नंबर होगा के या एक्स या जो भी होगा वो आपका निकल आएगा। ठीक है। तो यहां तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन है कि आपको तीन बिंदु दिए हैं। एक बिंदु है 2,-6, दूसरा है 5,4 और तीसरा है k,4। आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल अगर 35 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें, पहला बिंदु है 2,-6, दूसरा बिंदु है 5,4, 5,4 है और तीसरा बिंदु आपको दिया गया है k,4। आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल है 35। क्षेत्रफल बेटा कितना है? 35 है। तो आपसे पूछा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है आपको 35 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल हमारे हिसाब से 1/2 तो यहां हो गया, x1/1, x2/2, x3/3, 1/1 बराबर कितना होना चाहिए? 35। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? सवाल कह रहा है कि आप k का मान बता दीजिए, ये क्षेत्रफल इसका कितना है? 35 है। ठीक है बेटा। चलिए, x1 का मान ये 2 है, ये -6 है, ये 5 है और ये 4 है और ये आपका k है और ये 4 है, यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये 2 की गुणा यहाँ करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 70। चलिए, इसको ओपन करा लीजिए, 2 बाहर ये होगा तो 4 एकम 4 -4। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए 5,4 और 1,4, 5,4 और k,4, ठीक सही लिखा। अब देखिए दूसरा है माइनस। अब माइनस तो है लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 5 एकम 5 कर लीजिए और माइनस k हो जाएगा। और अब ये 1 बाहर है तो जब एक ये करेंगे तो 5 × 20 -4 बराबर कितना है? 70। ये 2 है, ये 0 हो गया, ये 6 इसको ओपन करा दीजिए, 5 × 30 -6k और इसको 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 के बराबर कितना हो जाएगा? 70। ये 0 हो गया बेटा, ये आपका 50 हो गया और ये माइनस का 10k हो गया, बराबर कितना हो गया? 70। अब 50 इधर है, 70 इधर ले आइए, बराबर कितना हो जाएगा? 10k और यहाँ चाहो तो 10 के बराबर हो जाएगा -20 और k बराबर आपका हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? यहां से -2। ठीक है। चलिए अपना अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि सारणिक का प्रयोग करके
सारे का प्रयोग करके एक बिंदु है 1,2, दूसरा है 3,6 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको दो बिंदु दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको कितने बिंदु दिए गए बेटा? दो बिंदु है। पहला बिंदु है आपका 1,2 और दूसरा बिंदु आपको दिया गया 3,6। और देखिए एक बात बताइए, जब कोई रेखा है, मान लीजिए कोई रेखा कहीं से जा रही है, सपोज कर लेंगे 3 बिंदु से, ये 2 बिंदु है, इनसे एक रेखा जा रही है, माना इस पे एक तीसरा बिंदु, तो तीनों कैसे हो गए? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बिंदु से जाने वाली एक रेखा ज्ञात कीजिए, तो आप मान सकते हैं कोई तीसरा बिंदु भी इस रेखा पर स्थित है। तो यहां आप ऐसा कर सकते हैं, माना ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, माना बिंदु सी x, y भी रेखा पर स्थित है। माना हमने जो तीसरा बिंदु है C, जिसका नाम है x, y, वो भी इस रेखा पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु A, B तथा C सररेख होंगे। कैसे होंगे? सररेख होंगे। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल? 0। तो क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 यहां लगा सकते हैं, और यहां कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 6, और तीसरा बिंदु क्या है? xy 1 बराबर कितना हो गया बेटा? 0। आप चाहे इस 2 की मल्टीप्लाई जब यहां करा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको आप ओपन करा दीजिए, 1 बाहर, 6 माइनस बाई माइनस 2 बाहर, 3 एकम 3 माइनस x और प्लस 1 बाहर। जब 1 बाहर होगा तो 3 बाई माइनस 6x बराबर 0। चलिए इसे ओपन करें, 6 माइनस बाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3 बाई माइनस 6x बराबर 0। मैं समझता हूं आपके माइनस 4x हो गए और बाई के हो गए 2 बाई, और 6 कैंसिल हो गया। मैं समझता हूं बराबर 0। इसे ऐसा करिए, माइनस से भाग करा दीजिए, माइनस 2 बाई बराबर 0, और इसे 2 से फिर भाग करा सकते हैं। तो ये आपका इस रेखा का समीकरण हो गया। कौन सी रेखा? जो इन 2 बिंदु से होकर जाती है, ये उस रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं सारे के अगला पार्ट है इसी का, जिसमें कहा गया है सैखंड और उपसाणिक बताइए। तो देखिए बेटा, सैखंड और उपसाणिक में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, ये आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है 2, 4, 6, 2, मान लीजिए 3 मान लीजिए, तो कोई पूछे 2 का उपसाणिक, क्या पूछे? 2 का उपसाणिक। आपने पढ़ा होगा, जैसे एक स्पेक्टर होता है, एक सब स्पेक्टर होता है। सब माने का उप, तो सब का मतलब क्या होता है? छोटा। तो देखें, जब 2 का पूछ रहा है, अगर इस 2 का पूछा है तो इस पे आप प्लस बना सकते हैं इस प्रकार से। आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, बात समझे? अब दूसरी बात शुरू करते हैं हम। जैसे अगर आपको दिया जाए 2, 3, 1, 4, 9, 6, 5, 8, 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कहता 2 का उपसाणिक, 2 का उपसाणिक, तो 2 का उपसाणिक क्या होगा? 2 पे आप प्लस बना दीजिए इस प्रकार से। क्या हो जाएगा? 9, 6, 8, 0। कोई अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए 9 का उपसाणिक, तो कुछ मत करिए, 9 पे प्लस बना दीजिए। जब 9 पे आप इस प्रकार से प्लस बनाएंगे, क्या हो जाएगा? 2, 1, 5 और 0। तो उपसाणिक क्या है? जिस नंबर का उपसाणिक पूछा गया उस पर अगर आप प्लस का निशान बना दें, तो जो रिमाइंडर चीज होती है
जो रिमाइंडर पार्ट रह जाएगा, जो शेष रह जाएगा, दिस इज कॉल्ड सब डिटर्मिनेंट, तो वो हमारा उपसारणिक कहलाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की, 2 का सेकंड। क्या पूछा है? सेकंड। सेकंड का आंसर यही होता है। तो फिर फर्क क्या होता है? फिर फर्क क्या होता है? तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम। अब देखिए -1 की पावर रो प्लस पहली रो और पहला ही कॉलम है, तो 1/1 कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये 3 ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका पूछा 2 का उपसारणिक, तो पहली रो और पहला कॉलम है, तो अगर ये उपसारणिक पूछा, अगर सेकंड पूछा जाता 2 का सेकंड, क्या पूछा जाए? सेकंड। 1 मिनट से, अरे भाई खा बनाना है, क्या बनाना है? खंड। तो आप क्या करेंगे? यहां लिखेंगे -1 की पावर रो प्लस कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि आप 1 + 1 कर सकते हैं, यानी 2 कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर वही रहेगा, मतलब सारे का वही आंसर रहेगा, बस सेकंड है तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी आएगा। अगर ये इसकी पावर सम बनेगी जोड़कर तो प्लस आएगा, और विषम बने तो क्या आएगा? माइनस। तो 1/1 कितना होता है? 2, ये प्लस आ जाएगा। तो सारे में आप याद रखिए, नॉट टेकिंग हेयर साइन, आपको यहाँ कोई चिन्ह नहीं लेना है। लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड पूछा जाए तो वहां पर आपको साइन लेना पड़ेगा। साइन कहां से लेंगे? रो और कॉलम से। ठीक है, तो सेकंड में क्या होता है कि जो उपसारणिक होती है उसके आगे जो है -1 की पावर रो प्लस कॉलम कर देते हैं, तो जो सिंबल आता है वो चाहे माइनस हो या प्लस हो, अगर पावर सम हो जाएगी जुड़ के तो प्लस आएगा, और विषम हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक आपको इंपॉर्टेंट और एक बात और बताना चाहूंगा। अभी हम आपको बता रहे थे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 538 और फिर हमने कहा था 201 और अगला नंबर है 123। हम इसको ओपन कर रहे थे, ऊपर हमने इस प्रकार से इसको कुछ किया था, 5 बार, फिर -3, फिर क्या 8। ये हमने आपको तरीका अवगत कराया था। ठीक है, कैसे? 5 बाहर ले लिया तो 0 × 3 यानी 0, और 2 एकम तो -2। 3 बाहर है, इससे प्लस बना दी, 2 3 6, -1 एकम 1। 8 बाहर है, इससे प्लस बनाई, 2 दूनी 4, -0, यानी आंसर होता 5 -2 -3, ये 5 हो जाएगा, 8 और 4 -10, 3 पंजे 15, 8 चौक 32। अब देखिए -25 ये हो जाएगा, ये कितना हो गया? -25 + 32, इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 7। देखिए जरूरी नहीं है। अब यहाँ एक बात मैं कोशिश करना चाहूंगा, यहां आप देख रहे हैं साइन कोई नहीं है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, प्लस। इसका मतलब क्या समझते क्यों? ये इसलिए है कि यहाँ पर होता -1 की पावर रो प्लस कॉलम। अब पहली रो पहला कॉलम है तो ये -1 की पावर 2 हुई, इसलिए प्लस है। यहाँ पर पहली रो और दूसरा कॉलम है तो 1 और 2 कितना होता? 3, इसलिए यहाँ माइनस आया है। और यहाँ प्लस आने का कारण ये है, पहली रो तीसरा कॉलम है, 1 और 3 4 होते, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आया है। देखिए ये आवश्यक नहीं है आप पहली रो लेके क्वेश्चन को हल करें, आप पहले कॉलम को लेके हल कर सकते हैं, दूसरे कॉलम को लेके हल कर सकते हैं, तीसरे कॉलम को लेके हल कर सकते हैं, दूसरी रो को हल कर सकते हैं, तीसरी रो को हल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पहले प्लस और माइनस सिंबल है, इसको याद रखिए, केवल -1 की पावर रो प्लस कॉलम से आप इसका जो चिन्ह होता है माइनस प्लस का, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसमें ये कहना चाह रहा है कि दूसरी पंक्ति का उपयोग करके निकालिए। आपको किसका इस्तेमाल करना है? और में लिख लीजिए, दूसरी पंक्ति यानी इस वाली पंक्ति का इस्तेमाल करना है। तो 2 बाहर, 0 बाहर और 1 बाहर। अभी मैं
सिंबल की बात करूंगा, एक मिनट पहले तो बन रहा। अब देखें जब ये 2 लिया है तो कौन सी दूसरी रो पहला कॉलम कितना हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम कितना हो गया 3, इसका मतलब यह क्या है माइनस। यहां पर देखें दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 4, इसलिए प्लस आएगा, और ये वाला लेंगे दूसरी रो तीसरा कॉलम तो कितना हो गया 5, इसका मतलब यहां माइनस आएगा। जब ये आपने ले लिया तो इस पे प्लस बनाने के कारण क्या रहेगा 3 और 3 3 3 9 और 2 8 16, जीरो यहां ले लिया इस पे प्लस बना दी तो 5 3 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, और यह क्या है इस पे प्लस बनाइए तो 2 पंजे 10 माइनस 3 एकड़ 3, देखिए -2 यहां रह जाएगा -7, और ये 0 है यहां बचेगा 7, और यह 1 है यहां बचेगा 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14, और ये 0 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा, आंसर 7 बचा, ये आंसर सेम आएगा। आप पहली रो ले ली, दूसरी रो ले ली, पहला कॉलम ले ली, दूसरा कॉलम ले ली, बस यहाँ सिंबल का बेटर रहा तो सिंबल को आप याद रखिए -1 की पावर रो प्लस कॉलम के आधार पर आप सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक आप नोट कर सकते हो, मैं समझता हूं मैं तो समझने भी आगे होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका रह गया है सारे का, इसमें है एडजॉइंट या जिसको हम सेकंडरी कहते हैं, और एक बात होती है इनवर्स। देखिए अगर आपको इनवर्स निकालना तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करना चाहूंगा। मैं आपको इनवर्स बताता हूं, उसी के अंदर आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं कोई क्वेश्चन आपको लेता हूं, एडजॉइंट और इनवर्स दोनों ही उसमें निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, इससे आपको ये दिया है, ये आपको गिवन है, मान लीजिए ये आपका गिवन है 1 2 3, ये है 1 2 3, फिर आपको दिया है 0 2 4 0 2 4, और इसके बाद आपको गिवन है 0 0 5 0 0 5। आपसे पूछा है कि एडजॉइंट भी बता दीजिए और इनवर्स भी बता दीजिए। तो देखिए हम, क्योंकि अगर आपको इनवर्स निकालना तो एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इनवर्स निकालते हैं, उसमें एडजॉइंट भी हो जाएगा और आपका इनवर्स भी हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए बेटा, तो सबसे पहले इसको सारे रूप में लिखते हैं, सारे रूप में 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। चलिए पहले यहां लिखिए कि सभी सेकंड लिखने पर क्या करें हम सभी के सेकंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा सेकंड। पहले होता 1 1, मतलब 1 1 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, क्या बचा 2 4 0 5। ये 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम 0 4 0 5। ये 1 3 है 1 3 0 2 0 0। यहां आते हैं 8 2 1, तो इसका मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या बचा 2 3 0 5। 8 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 0 5। अब है 8 2 3, बेटा जब 2 3 निकालना है आपको 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 1 2 0 0। अब है ये 3 1, क्या निकालना बेटा 3 1। तीसरी रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 3 2 4। ये 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो हो जाएगा 1 3 0 4, ठीक है। तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 3 0 4, और अगला हो जाएगा 8 3 3। जब 3 3 की बात हो रही है
तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 0। ठीक है बेटा। देखिए मैंने बताया था आपको अगर सेकंड लिखना पड़ता है तो आपको चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं 1 1 कितना हो 2, जब किसी की पावर 9 2 होगी तो क्या आएगा आपका प्लस। ये 3 तो माइनस, ये 4 तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और यहाँ प्लस। इनको ओपन करा दीजिए। 2 पंजे 10 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 10। माइनस बाहर है, 0 माइनस 0 इसका मतलब 0। अगले में 0 माइनस 0 मतलब 0। यहाँ पे आ जाइए, माइनस बाहर है, 2 पंजे 10 माइनस 0 यानी कि आप कह सकते हैं माइनस 10। यहाँ 5 माइनस 3 गुणा 0 0 हो जाएगा यानी 5 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 0। 2 चौक 8 माइनस 6, 2 चौक 8 माइनस 6 इसका मतलब कितना हो गया 2। और अगला है माइनस बाहर है, 4 माइनस 0 यानी माइनस 4। अगला फिर है 2 माइनस 0 बराबर 2। ठीक है बेटे। अब यहां लिखेंगे हम सारणिक एक के सभी सैखंडों से बना आव्यूह बना लीजिए। इसका कोई सी नाम दे दीजिए, सी दे दो, बी दे दो, डी दे दो, कुछ भी दे दो। तो क्या है 10 0 0 10 0 0। अगला है माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2। मैंने आपको बताया था कि मैं आव्यूह मतलब इनवर्स और एडजॉइंट डिफरेंट नहीं कराऊंगा, तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट निकालना चाहूंगा। तो यहां देखें बेटा एडजॉइंट कितना होता है। एडजॉइंट ए बराबर सी पे डैश। सी पे डैश मतलब डैश समझते हैं आप, किसी कॉलम को रो को कॉलम में कन्वर्ट करा दिए तो वो डैश कहलाता है। क्या है एडजॉइंट ए, तो ये 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये आपका क्या हो गया एडजॉइंट। अगर बेटे आपको इसी में इनवर्स पूछे, क्या पूछे इनवर्स, तो आपको क्या करना है, इसमें एक लाइन यहां बढ़ानी है आपको, यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी। एक बार 2 पंजे 10 माइनस 0, माइनस में 2 बाहर तो ये 0 और 0 0 माइनस 0। फिर 3 बाहर रहेंगे तो ये 0 माइनस 0 यानी आप कह सकते हैं 1 गुणा 10 यानी 10 हो गया। और ये भी 0 ये भी 0 यानी आंसर कितना यहाँ पे 10। अगर इनवर्स पूछे तब, इनवर्स ना पूछे तो इस लाइन को आपको नहीं निकालना है, इसलिए मैं इसको ब्लैक से नोटेट कर रहा हूं। और एडजॉइंट तो ये हो गया। अगर इनवर्स पूछे तो यहां पर इसका मॉडल वैल्यू निकालनी, और निकालने के बाद फिर क्या करना है, यहां पर एक फॉर्मूला लगा देंगे, ए इनवर्स बराबर 1 मॉडे इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यानी 1/10 यहां हो जाएगा, और जो एडजॉइंट है उसकी वैल्यू यहां लगा देंगे 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये आपकी वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा ए इनवर्स। ठीक है। देखिए मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक चीज और पढ़ा चुका हूं, जिसमें ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट इंटू ए और सारणिक ए इंटू आई का मान बराबर होता है। तो आपको एडजॉइंट तो निकालना समझ में यहाँ आ ही गया है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में आप मल्टीप्लाई ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट इंटू ए और सारणिक ए इंटू आई, इस प्रकार से 3 की वैल्यू बराबर निकालने को आती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आव्यूह एक बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको थोड़ा समय कम आपका इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारणिक और आव्यूह समझ में आ गया होगा। नाउ आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया है आपको एक सारणिक गिवन है। क्या गिवन है? सारणिक। इसमें दिया है आपको 3 1
3 1 -1 एंड 2। आपको प्रूफ करना है कि a स्क्वायर -5a -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। इस बड़े जीरो का मतलब है कि ये क्या है, शून्य आयु, यानी हर एलिमेंट 0 0 0 एंड 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इनवर्स भी पूछा है, लेकिन पहले हम यहां तक निकालने का प्रयास करते हैं। 3 1 -1 2। चलिए बेटा, पहले सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। अब यहाँ कितना है, 3 है, 1 है, -1 है, 2 है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 है, 1 है, -1 है, 2 है। आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी रोज का कॉलम 3 3 फिर 9 हो गया और -1। इसको यहाँ करिए 3 हो जाएगा और ये 2। इसको फिर यहाँ करिए, जब पहले का खत्म हो जाता है, पहले की रो दूसरे कॉलम खत्म हो जाता है, तो जब दूसरी रो लेंगे तो फिर दूसरी रो से स्टार्ट होगा, यानी -3 और 2 -2 हो जाएगा। इसकी करिए -1 प्लस 4। इट मीन्स यार ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 -5 5 एंड 3। क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर। अब आपको प्रूफ करना है, तो ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। आप समझ रहे हैं ए स्क्वायर कितना है आपके पास, ए स्क्वायर बेटा आपके पास है 8 5 -5 और 3। 5 ए की वैल्यू है 3 1 -1 और 2, और ये है आपका 7। आई कितना होगा 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 का आयु है, तो ये फिर आपका ये हो जाएगा। चलिए कोई नहीं। अब देखिए इसका क्या, इसको ये 8 हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -15, और इसकी इसमें करेंगे 7 × 7 7। क्योंकि पहले जब हम किसी आयु को जोड़ते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत मान जो उनके जोड़ा करते हैं। अगला क्या है 5, इसमें अंदर मल्टीप्लाई -5 और 7 + 0 तो 0। चलिए अगला लेते हैं -5, इसकी इसमें कराइए +5 और इसकी 7 0 में कराए तो 0 हो जाएगा। अब कितना बचा 3, यह -5 10 और 7 से करिए तो ये कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब ये वैल्यू हुई 0 0 0 एंड 0। इट मीन्स यू रिटन एज कैपिटल 0, या इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, शून्य। ठीक है बेटे। अब आपसे पूछा गया है इसके बाद ए इनवर्स क्या थी, क्या पूछा है, ए इनवर्स। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, तो इसको देखिए, इसके सहारे से इनवर्स निकालनी है, यानी ये जो आपने प्रूफ कर लिया इसके सहारे से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, यहां आपको गिवन है ए स्क्वायर 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है, आयु है, ये भी आयु, ये भी आयु और ये भी आयु। ठीक है, और आप जानते हैं इकाई आयु उस आयु को कहते हैं जिसमें किसी से मल्टीप्लाई करने पर उस आयु के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हियर स्टूडेंट्स, आप ए इनवर्स से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करा देंगे। इसने कहा है हमें इसके सहारे से आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालना। इसमें कराइए बेटा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो, ए की पावर 1। ये 5 है, ये इनवर्स है, ए है, तो यहाँ ए खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आगे हो इसलिए यहाँ आपको आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सभी आयु हैं, ए इनवर्स और ए करेंगे तो 5 रह जाएगा, जबकि सब आयु है तो यहाँ पर आपको आई लिखना पड़ेगा। चलिए +7, इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो क्या हो गया ए इनवर्स। अब आई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए इनवर्स खुद एक आयु है, और सभी आयु को कहीं जहां आयु नहीं होता वहां आयु को आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, इसकी तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। ए की वैल्यू आपको पता है, मैं समझता हूं ए की वैल्यू है 3 1 -1 एंड 2। 5 आई की वैल्यू है आपके पास 1 0 0 1 प्लस 7 ए इनवर्स
और बराबर क्या हो जाएगा 0। इन सबको अगर ट्रांसपोज करा दीजिए तो 7A इनवर्स बराबर 7A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इसको इधर ले आएंगे तो ये आपकी माइनस में आ जाएगी। इसकी वैल्यू है 3 1, क्या है 3 1 -1 और 2, और इसको इधर ले जाएंगे, ये किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की, +5 1 0 0 1। 7A इनवर्स बराबर, देखिए बेटा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दी, -1 ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, और इसमें 5 मल्टीप्लाई तो 5 0 0 5। आपको मालूम है जब किसी में गुणा कराते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाती है। तो 7A इनवर्स, ये -3 है और ये बेटा 5 हो जाएगा, ये -1 है और ये +0 हो जाएगा, और ये 1 है +0, और ये -2 है +5। इट मीन्स यू कैन रिटन एज, ये 2 रह गया, ये -1, ये 1 और ये आपका 3 रह गया। आपको A इनवर्स चाहिए तो 1/7 यहाँ आ जाएगा, और ये 2 -1 1 और 3। आई थिंक ये आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सारे का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है, मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको आता है कि आपको 2 या 3 समीकरण दी जाएंगे, उसमें से कहा जाएगा इन समीकरणों को आवी विधि से आप हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। मेरा क्वेश्चन बोलना क्या है, 3x -2y 2y प्लस 3z बराबर 8। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अगला क्या है बेटा, 2x 2x प्लस y माइनस z प्लस y माइनस z बराबर कितना है, 1। ठीक है, 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y माइनस 3y प्लस 2z प्लस 2z 4। ये आपको 3 समीकरण आपको दी जाए और आपसे ये पूछा जाएगा आवी विधि से x y z के मान, या कह सकता है इन समीकरण को आप हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर पहले आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप 3 आव्यूह बना लेंगे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, 3 है, -2 है, 3 है, 2 है, 1 है, -1 है, 4 है, -3 और 2 है। जो इनके आगे लिखा 3 -2 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, या -1 है, या 4 -3 और 2। यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे x y और z। यहाँ पर जो सामने वाला है 8 1 और 4 आपको लिखना होगा। इसको हम a मान सकते हैं और इसके लिए x और इसके लिए हम b कह दें। ठीक है बेटा, अगर a बराबर आपको ये दिया गया है, a बराबर है 3 -2 3 और 2 1 -1 4 -3 और 2। इसको अगर आप सारे रूप में लिखेंगे तो सारे रूप में जब हम लिखेंगे तो ये क्या 3 -2 3 2 1 और -1 4 -3 और 2। ठीक है बेटा, अब इसका आप मान निकाल लीजिए। क्या करें, मान निकालें। तो पहले बेटा क्या 3 है, तो 3 को आप बाहर कर लीजिए, इसकी गुणा कराइए, 2 1 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 3 ये हो जाएगा। फिर माइनस बाहर होता है, लेकिन माइनस है, ये माइनस नंबर पहले से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और इसके बाद अब इसे ओपन करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, माइनस और -4 यानी कि ये +4 बन जाएगा। और फिर आपका 3 प्लस में है, इसको ओपन करेंगे तो 2 3 माइनस का 6 होगा, और ये आपका 4 1 4 हो जाएगा माइनस का। ओके, इट मीन्स ये 3 है, ये -1 रह जाएगा, +2, ये 8 है, +3 और ये -10 है। सॉरी, ये -3 है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस ये 30 हो जाएगा। मैं समझता हूं, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
ये आपको हो गया -33 और ये आपका 16 है। अब इसमें से घटा दीजिए, 33 में से 13 में से 6 जाएगा तो 6 दूनी 12, 7 बचेगा और यहाँ ये कि ये -17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे आप, यहां पर लिखेंगे 1.5 के सभी सेकंड लिखने पर सबसे पहले लिखेंगे ये 1, फिर ये 1, 2, फिर ये 1, 3। ठीक है बेटा, तो 1 क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, तो यहां रह जाएगा 1 -1 और -3 और 2, 1 1 1 -1 -3 और 2, 1 2 1 2 करेंगे तो 2 -1 2 -1 और ये 4 और 2 हो जाएगा, और 1 3 करेंगे तो ये 2 1 2 1 4 -3। देखिए ये 1 1 प्लस होता है, ये माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, इसको ओपन चलिए करा देते हैं अपन। 2 माइनस किया तो माइनस प्लस 3, तो -2 है तो -3 हो जाएगा, ये -1 रह जाएगा, ये 4 है और -4 प्लस 4 का हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, और ये -6 और -4 बराबर कितना हो जाएगा, -10। ठीक है बेटा, चलिए अब अपन लिखते हैं A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है बेटा, यहां पर देखो 2 3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। 2 1 देखिए बेटा, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 1 में हो जाएगा -2 और 3 हो जाएगा 2 1 और -3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 में देखें तो 3 3 हो जाएगा और 4 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 3 में देखेंगे 3 -2 3 -2 और 4 -3। इसके बाद है आपका 3 1 3 1 में हो जाएगा -2 3 1 -1। ठीक है, 3 2 देख लें, यहां पर तीसरी रो पहला कॉलम हो जाएगा, -2 3 1 -1 3 2 में देखेंगे 3 3 3 3 2 -1 और इसमें हो जाएगा 3 -2 और 2 1। चलिए इसको ओपन करा लीजिए, माइनस बाहर है, -4 और -9 प्लस 9 हो जाएगा, या 5 रह गया लेकिन माइनस का हो जाएगा। ये 2 3 6 -4 3 12 तो -6 हो जाएगा, माइनस बाहर है, -9 माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये आपका 1 रह जाएगा, और ये आपका ये 2 है -3 है तो -1 रह जाएगा, ये माइनस है तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 -6 यानी -9, यानी कहना चाहिए +9, और ये 3 है और माइनस हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि आपका 7 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1 -5 1 -8 1 -8 देखना, ये सही लिखा है, 1 2 1 2 देखें, -8 सही है, -10 और ये -5 है, फिर आपका -6 है और 1। इसके बाद देख लें, मैं समझता हूँ ठीक है आंसर, शायद यहां तक आप नोट कर लें अच्छा पहले। और चलिए कोई नहीं, अपन ऐसा करते हैं इसी पे फिर। चलिए देखिए, यहां तक तो शायद समझ में आ गया होगा आपको, मैं समझता हूं कि यहां से अपन दोबारा ले लेते हैं इसको। जस्ट ए मिनट, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस ये हर बार आता है।
बस आपको समझना ये है, इसमें कुछ नहीं कि केवल करने का तरीका आना और कुछ नहीं। ओके, चलिए यहां लिखेंगे हम कि सभी सैखंडों से बना आव्यूह, ठीक है। आव्यूह ले लीजिए, क्या बनेगा, सी नाम दे दीजिए उसको। तो जब सी नाम देंगे तो ये -1 है, -8 है, -10, -5, -6 और ये 1 है। उसके बाद -1 और 9 प्लस का है ना, 7 भी प्लस का ये, ठीक है बेटे। यहां लिखेंगे एडजॉइंट। याद रखिए, अगर ये एक्सरसाइज आप लोग करते हैं, ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो पिछली जो इससे पहले में एडजॉइंट और इनवर्स कर चुके हैं वो बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। चलिए, सी पे डैश होता है, एडजॉइंट ए बराबर आपका सी पे डैश लेंगे तो -1, -8, -10, -5, -6 और ये 1 हो जाएगा, -1, 9 और 7, ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। एडजॉइंट के बाद अगर आपको इनवर्स चाहिए तो 1/mod इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू -17 है और -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7 हो जाएगा। ये आपका ए इनवर्स आ गया, ठीक है। ज्यादा करें तो माइनस की समय मल्टीप्लाई करा दें तो 1/17 यहाँ रह जाएगा। ये 1, 5, 1, 8, 6 -9 हो जाएगा। ये 10 है, ये 1 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए इनवर्स आ गया। ये हर चीज में कॉमन है, ये हर बार आता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, इसमें कोई मिस्टेक मत कर देना आप लोग, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आंसर लगभग आ ही चुका है। हमने आपको पीछे बताया था ax बराबर b, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a इनवर्स b। x की जगह वैल्यू क्या हमारी थी, x, y और z। a इनवर्स कितना आया, 1/17, 1, 5, 5, 1, 5, 1, 8, 6, -9, 10, -1 और -7 है, और b की जगह था हमारा 1, 5, 5, 8, 6, -9, 10, -1, -7, और ये था आपका 8, 1, 4। कितना था, 8, 1, 4, 8, 1 और 4। चलिए कोई नहीं, x, y, z है बेटा, जस्ट ए मिनट, x, y और z। यहां 17 ऐसी रहने दीजिए, पहली रो और इसके कॉलम का मल्टीप्लाई करिए तो 8 ही हो जाएगा। 5 एकन 5 और 4 एकन 4, ठीक है। 8 एकन 8, 4, 5 एकन 5 तो 4 हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 8 8 64, 6 एकन 6 और 9 चौक 36 और 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, -1 -7 चौक 28 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा, x, y और z, ठीक है। यहां पर देखें, ये 8 और 5 13 और 4 कितना हो गया, 17। समझ में आ रहा है, ये आपका 17 हो गया। और यहां पर 36, ऐसा करिए ये जोड़ लीजिए, 70 हो जाएगा। 70 में से जब 36 घटेगा तो आपको 34 बचेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 80 में से जाएगा तो शायद 51 बचेगा, ठीक है। चलिए अब क्या अपन करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई सब में कराएंगे तो यह क्या रहेगा, 1, 2 और 3। जब आप इसको इक्वेट कराएंगे, तुलना कराएंगे, या लिखते हैं यहां x बराबर 1,
y बराबर 2 और z बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, z बराबर कितना हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हर बार एग्जाम में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको विधिवत अनसोल्ड और आप अनसोल्ड के से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अदरवाइज जो भी बुक्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे मुझको बतला रहे हैं कि सर ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देन मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में उसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।